का हमारा बहुत ही सुंदर विषय है कि मैं कहां से आया हूं। देखिए, हमने पिछले एपिसोड के अंदर आपको ये बताया कि आप चिंतन करो कि मैं कौन हूं। क्या आप मात्र शरीर ही हो, मात्र आप जड़ हो, जो चल रहा है वही हो, या उसके अतिरिक्त भी कुछ हो? तो आपने चिंतन किया और अपने अस्तित्व की जानकारी की कि मैं तो आत्मा हूं और ये शुद्ध आत्मा है, इसको मुझे मुक्ति ले जाना है और मुक्ति ही मेरा जो है अल्टीमेट एम है, उस तक पहुंचना है। तो ये आपने अपने अस्तित्व की जानकारी की और तय किया कि मैं शरीर के साथ साथ में, जड़ के साथ साथ में चेतन ही हूं। इसका अर्थ ये हुआ कि इस शरीर के अंदर जड़ और चेतन दोनों रहते हैं, दोनों एक दूसरे के पड़ोसी है और चेतन से ही जड़ चलता है। अगर चेतन न हो तो जड़ का राम नाम सत होए, जड़ को जला दिया जाता है, परंतु चेतन को हाजिरी देनी जरूरी है, क्योंकि चेतन ने विटनेस देकर के जो है इस जड़ को पैदा किया, इस कार्बन शरीर को पैदा किया। भगवान महावीर को प्रश्न पूछा उनके जो शिष्यों ने कि प्रभु बताइए कि पहले ये आत्मा आई या कर्म आए, यानी ये जो कर्म जो भुगत रहा है उस कर्मों के अनुरूप ये 84 लाख जीवा योनि के अंदर हर प्राणी घूम रहा है। तो ये कर्मों का और आत्मा का संपर्क है, कब से हुआ? तो भगवान ने भी प्रति उत्तर किया अपने शिष्यों को कि आप बताइए कि पहले मुर्गी हुई या पहले अंडा हुआ। विषय जो शिष्य सोचते रहे कि अगर अंडे बिना मुर्गी नहीं होती और मुर्गी बिना अंडा नहीं होता तो कैसे निर्णय करें कि पहले कौन आया? तो उन्होंने कहा प्रभु हम तो नहीं जानते, आप ज्ञानी पुरुष है, आप तीर्थंकर है, आप ही बताइए। तो तीर्थंकर भगवान महावीर ने कहा कि इसकी तो मुझे भी जानकारी नहीं, इसलिए प्रश्न को यहीं बंद करो। उन्होंने कहा पश्चानुपूर्वी, ये अनादि अनंत काल से आत्मा के साथ में जो है कर्म शरीर जुड़ा हुआ है और यही 84 लाख जीवा योनि के अंदर घुमाता है। तभी ये प्रश्न खड़ा हुआ कि मैं कहां से आया। अगर आपस का संबंध नहीं होता तो कहां से आया प्रश्न खड़ा ही नहीं होता। हमें पुनर्जन्म को मानना पड़ेगा कि हमारा यही जन्म नहीं है। हम जो है भूतकाल में भी जन्म में थे, वर्तमान भी है और आने वाले समय में भी हम कोई न कोई गति में रहेंगे। तो ये प्रश्न तभी से खड़ा हुआ है कि मैं कहां से आया हूं। इस प्रश्न के अंदर भूत भविष्य वर्तमान तीनों ही जुड़े हुए हैं और तीनों अखंड है। हम किसी एक को तोड़ करके दूसरे की व्याख्या नहीं कर सकते हैं। तीनों को ही हमें रख करके उसके बीच में सामंजस्य बिठा करके चलना पड़ेगा। तो हमारे पास में प्रश्न आया कि मैं कहां से आया हूं। तो अब अनुभव कीजिए। हमारे धार्मिक ग्रंथ ये बताते, आत्मविज्ञान ये बताता है कि जो ये 84 लाख जीवा योनियां हैं ये 4 गति में भटकती है। नर गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। ये पूरे विश्व में उस ब्रह्मांड के अंदर चेतन तत्वों की 4 ही गति होती है, 4 ही अवस्था होती है। ये उसका ब्रॉड क्लासिफिकेशन है। और इस 4 गति के अंदर जो 84 लाख जीवा योनि के प्राणी अपने कर्म भुगतते हैं और इनका जो है किसी के पास में तीव्र ज्ञान हो जाता है, जागृति और उसका जो पुरुषार्थ, उसका अनुभव 100% हो जाता है। तो ऐसा जीव जो है केवल ज्ञानी बनकर के सिद्ध मुक्त हो जाता है, मुक्त हो जाता है। फिर ये 84 लाख जीवा योनि के अंदर नहीं घूमेगा। इसलिए मुक्ति के जाने के पहले पहले ये प्रश्न हमेशा खड़ा रहेगा कि मैं कहां से आया हूं। तो ये प्रश्न, आपके पहले प्रश्न मैं कौन हूं, उसका समाधान आपको मिल गया। तो आज हम इस एपिसोड के माध्यम से जो है ये तय करेंगे कि मैं कहां से आया हूं। देखिए कि हमारी 4 गति को समझना जरूरी होगा, जिसके अंदर की प्राणी घूमते रहते हैं। कैसे घूमते हैं कि पुराने समय में जबकि ये सारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नहीं हुआ था, तो हमारी रेलवे के जो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में ट्रेन जाती थी तो हर एक में गोले लगे हुए थे और वो 24 ही गोले थे और 24 घूमते रहते थे। उसके अंदर जब कोई ट्रेन अपने स्टेशन पर आ जाती थी तो सिग्नल के रूप में गोला बाहर आता था। उस गोले को पैक
करके और ड्राइवर को दिया जाता है। अगले स्टेशन पे ड्राइवर वह गोला जो है वो उसको आगे देता और फिर नया गोला देता। इस तरीके से सारे स्टेशनों पर ये गोले घूमते रहते हैं और वो 24 ही होते हैं। तो उसी तरीके से हमारी गति जो है ये 84 लाख ही है और इसके अंदर 4 गति है, इसके अंदर घूमते रहते हैं। 84 लाख तो हमारे उत्पत्ति स्थान है। मैं कहाँ से आया हूँ तो उत्पत्ति स्थान को भी समझ लीजिए कि 84 लाख जीवा योनि कौन सी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 7 लाख पृथ्वी का है, 7 लाख अप का है, 7 लाख तेजस का है, 7 लाख वायु का है, 10 लाख प्रत्येक वनस्पति का है, 14 लाख साधारण वनस्पति का है, 2 लाख बेइंद्रिय, 2 लाख तेन्द्रिय, 2 लाख चतुरेंद्रिय, 4 लाख नारकी, 4 लाख देवता, 4 लाख तिरेंज पंचेंद्रिय, 14 लाख मनुष्य की जाति, 4 गति, 84 लाख जीवा योनिया इस प्रकार है। सब टोटल करेंगे तो वो 84 लाख जीवा ने आएगी। ये उत्पत्ति स्थान है और उन पर चेतन तत्व असंख्य अनंत है, इन्फिनिटी है। यानी जो हमारे चेतन तत्व आत्मा इन्फिनिटी जैन धर्म की मान्यता के अनुसार अनादि अनंत काल से सारी आत्माओं की संख्या है, एक फिक्स संख्या है। न तो एक भी आत्मा उत्पन्न होती है और न ही एक ही आत्मा का व्यय होता है, वो एज इट इज रहती है।